हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 22, हु फुलफिल्स अवर नीड्स। ये लेसन तो देखिए स्टूडेंट, इस लेसन में हमें देखना है कि हमारी रोज़ की जो ज़रूरतें होती है वो कौन पूरी करता है, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। लेकिन लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन जो है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। और अब अगर आप चैनल पे जाते हो तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगा जहाँ पे सारे लेसन आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज योर फादर डू। तो आपके फादर क्या काम करते हैं। देखिए जैसे किसी के फादर टीचर होते हैं, किसी के फादर डॉक्टर है या फिर कोई शॉप होता है उनका। तो इस तरीके से आप जो भी आंसर है आपका दे सकते हो। सेकेंड है व्हाट डिड योर ग्रैंड फादर डू। आपके ग्रैंड फादर क्या करते हैं। थर्ड वन है व्हाट वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप। अगर आप बड़े हो जाते हो, बड़े होने के बाद आपको क्या बनना है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे देखिए कई सारे आपको जैसे कि प्रोफेशंस मतलब हमारे जो पेरेंट्स है वो जो काम करते हैं वही आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि कोई टीचर हो सकता है, कोई फार्मर होता है, कोई मिल्कमैन होता है, इस तरीके से अलग अलग। लुक एट द पिक्चर्स गिवन अबो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे कि हमने यहाँ पे पिक्चर देखे, फिर से एक बार आप देख लीजिए कि आपको कितने सारे पिक्चर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया है यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ दिस पीपल, नेम देयर ऑक्यूपेशंस। तो आपको ये सारे पीपल जो है यहाँ पे पिक्चर्स में आपको कहीं ना कहीं दिखे होंगे। तो इनके ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब क्या, जो व्यवसाय जो काम वो लोग करते हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, उसे ऑक्यूपेशन कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ये ब्लैक बोर्ड और बुक देख के समझ में आएगा ये कौन है, टीचर। उसके बाद ये फार्मर, डॉक्टर, मिल्कमैन, उसके बाद शॉप है तो शॉपकीपर है, यहाँ पे पॉटर है। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। विच ऑफ दिस पीपल हैव यू मेट। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे आप मिले हो। तो आई होप आपने शॉप में आप गए होंगे, ग्रोसरी शॉप में, तो शॉपकीपर से मिलते हो। मिल्कमैन आपके यहाँ पे अगर आते हैं उनसे मिलते हो। जब स्कूल में जाते हो तो टीचर से मिलते हो। और अगर आप बीमार हो जाते हो तो किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास। तो इन लोगों से तो आप ज़रूर मिले होंगे। विच ऑफ योर नीड्स डू दे फुलफिल। तो आपकी कौन सी नीड्स मतलब ज़रूरतें, तो आपकी कौन सी ज़रूरतें वो लोग पूरी करते हैं। जैसे देखिए अभी टीचर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो टीचर्स क्या करते हैं, आप लोग स्कूल में जाते हो तो टीचर्स आपको अच्छा नॉलेज देते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। अगर फार्मर्स है तो जो खाना हम लोग खाते हैं तो खाना कहाँ से आता है, फार्मर्स ग्रो करते हैं तभी तो हम लोगों को खाना मिलता है। ग्रेन्स, पल्सेस जो भी है, जो भी खाने में हमें इंक्लूड करते हैं वो फार्मर्स ही उगाते हैं। उसके बाद अगर डॉक्टर्स की बात करेंगे तो हम बीमार होते हैं तब हमें किसकी ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट की, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। मिल्कमैन जो है ये हमें मिल्क देने के लिए आते हैं। यहाँ पे पॉटर्स जो है अलग अलग तरीके के पॉट्स बनाते हैं जो कि हम लोग घर में यूज़ करते हैं। ग्रोसरी शॉप जो होते हैं वहाँ पे घर का जो भी हमें सामान लगता है खाना बनाने के लिए वो लाते हैं। ये पोल्ट्री फार्म जहाँ से हमें क्या मिलते हैं, अंडे मिलते हैं या फिर मुर्गियाँ। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत है, रोज़ की डेली नीड्स जो हमारी है, ये सारे लोग क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर आर द बेसिक नीड्स ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हमारी बेसिक नीड्स, बेसिक जो ज़रूरतें होती है ये कौन सी है, एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर की। ये चीज़ें हमें चाहिए, हर एक इंसान को चाहिए होती है। दे आर आवर बेसिक नीड्स एज वेल, बट ह्यूमन बींग्स हैव मेनी अदर नीड्स बिसाइड्स दिस। लेकिन सिर्फ इतनी बेसिक नीड्स अगर हमें मिल जाती है तो बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं, ऐसा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। कई सारे बाकी की भी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत उनकी होती है। फॉर एग्जाम्पल वी नीड क्लोथ्स टू वियर, हमें कपड़े चाहिए होते पहनने के लिए। टीचर्स टू गाइड अस एंड अ डॉक्टर इफ़ वी फॉल इल। तो देखिए जैसे बेसिक नीड्स है, खाना पीना, कपड़े, पानी, ये तो चाहिए हमें, कपड़े भी चाहिए। लेकिन अगर हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है तो हमें टीचर्स की ज़रूरत होती है। अगर हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। डिफरेंट पीपल वर्क टू फुलफिल आवर वेरियस नीड्स। तो ये सारे लोग जो है इनके काम के कारण, इनके कारण हमारी जो बेसिक नीड्स के अलावा भी जो नीड्स होती है, वेरियस नीड्स होती है, उनको फुलफिल ये लोग करते हैं। देयर वर्क फुलफिल सम ऑफ आवर नीड्स एज वेल एज देयर ओन नीड्स। तो उनकी भी ज़रूरतें पूरी होती है और उनकी काम से हमारी भी ज़रूरतें पूरी होती है। जैसे कि अभी डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो हमें ट्रीटमेंट मिलता है, उसके बदले में हम लोग उन्हें फीस देते हैं तो उनकी भी नीड कंप्लीट होती है।
फार्मर जो होते हैं फार्मिंग करते हैं, उनके जो यहाँ पे क्रॉप्स आते हैं उनको बेचते हैं, तो जो लोग हम लोग खरीदते हैं हमारी भी नीड्स कंप्लीट हो जाती है और उनकी भी नीड, जो उन्हें पैसे मिल जाते हैं उसके बदले में, तो उनकी बाकी की जो नीड्स है वो कंप्लीट हो जाती है। सच वर्क इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। तो ऐसे काम जिनके कारण हमारी खुद की और बाकी लोगों की नीड्स को अगर कंप्लीट कर पाते हैं तो ऐसे जो इसको क्या कहते हैं हम, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, काम जो भी हमारा होता है उसे ऑक्यूपेशन कहा जाता है। जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स है, पॉटर्स है, ये सारे उसमें आते हैं ऑक्यूपेशंस में। टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, लेकिन जो ऑक्यूपेशंस होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं अलग अलग। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन क्लासेस एज फॉलोज। तो 4 कौन से टाइप्स दिए देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट है नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन। तो नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन में क्या आएगा, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। तो यहाँ पे नेचर से जो चीज़ें मिल रही है उनके ऊपर अगर ऑक्यूपेशन हो रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वाटर है, फार्म में क्या होता है, सॉइल होती है, उसको यूज़ करेंगे, सीड्स यूज़ करेंगे, तो ये क्या होगा, एग्रीकल्चर, जो कि नेचर से रिलेटेड है, तो ये नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन होगा। फिशिंग है, यहाँ पे वाटर होगा, वहाँ पे फिश होंगी, तो ये सारे नेचर ने जो हमें चीज़ें दी है उसी से हम क्या कर रहे हैं, हमारा ऑक्यूपेशन बढ़ा रहे हैं, तो इसे नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन कहा जाता है। सेकेंड है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर क्या होता है, ह्यूमन बींग्स जो प्रोडक्शन करते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, उसे मैन्युफैक्चर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल है मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, मेकिंग पॉट्स, मेकिंग क्लोथ, ये सारी चीज़ें नेचर से डायरेक्टली हमें नहीं मिलती। जो भी नेचर से मटेरियल मिलता है उससे फिर ह्यूमन बींग्स उस पर प्रोसेस करके अलग से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसे मैन्युफैक्चर कहा जाता है, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई है, मैन्युफैक्चर। थर्ड वन है ट्रेड, जिसे व्यापार कहते हैं हम लोग। सेलिंग फार्म प्रोड्यूस, शॉपकीपिंग। जैसे कि देखिए ट्रेड, व्यापार में क्या आएगा, अगर फार्मिंग है, फार्मर्स है, तो ये क्या करते हैं कि फार्म में जो चीज़ें आने वाली है उसको बेचते हैं अलग तरीके से मार्केट में जाके, या फिर शॉपकीपर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ सामान अपने दुकान में रखते हैं, उसी को फिर क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो ये क्या है, ट्रेड होता है, व्यापार होता है। फोर्थ वन है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो कई सारे सर्विसेज जो होती है हमारे डे टू डे लाइफ में हमें ज़रूरी होती है, जैसे कि सर्विसेज गिवन बाय टीचर्स, डॉक्टर्स, बैंक, ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जो कि एक इंसान नहीं कर पाता है, उसमें कई सारे लोग, ग्रुप्स या फिर हम लोग क्या संस्थाएं होती है ये इंक्लूड होती है, कई सारे क्या होते हैं लोग यहाँ पे एक साथ काम करते हैं, जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती है। तो ये 4 यहाँ पे टाइप्स है ऑक्यूपेशन के, नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन, मैन्युफैक्चर, ट्रेड एंड प्रोवाइडिंग सर्विस। तो ये सारे टाइप्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे। द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्यों है और क्या है ये हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट आपको दिया है एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन अवर कंट्री। हमारे देश के बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन करते हैं, क्योंकि गांव की संख्या जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा है और गांव में आज भी लोग खेती ही करते हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर ये हमारा मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है देश का। एवरीवन इन द कंट्री गेट फूड बिकॉज फार्मर वर्क इन दी फील्ड। और हमारे सारे कंट्री के लोगों को खाना मिल पाता है क्योंकि फार्मर्स अपने फील्ड में क्रॉप्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। Our food includes items such as भाकरी, चपाती, राइस, दाल्स, वेजिटेबल्स एंड सलाड्स। जो चीज़ें हम लोग घर में खाते हैं, these items are prepared from crops grown in the fields। तो जो फार्म में ग्रो होते हैं क्रॉप्स, जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, गेहूँ होते हैं, चावल होते हैं, वही चीज़ें हम लोग हमारे खाने में इंक्लूड करते हैं, जिनसे हम भाकरी, चपाती, चावल, दाल ये बनाते हैं। क्रॉप्स लाइक ज्वार, बाजरा, व्हीट, राइस, पल्सेस, ये और लीफी वेजिटेबल्स से अदर जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको भी ग्रो किया जाता है। अदर नीड्स आर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ थ्रू फार्मिंग। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, टेक्सटाइल्स मेड फ्रॉम द कॉटन आर यूज टू मेक गारमेंट्स। तो देखिए खेती से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे शुगर केन से शुगर बनाई जाती है, ये भी आपको पता होगा। टेक्सटाइल्स जो कपड़ा बनता है, अलग तरीके के जो कपड़े बनते हैं, किससे बनते हैं, कॉटन से, कॉटन से थ्रेड बनता है और फिर ये टेक्सटाइल जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है, जो गारमेंट्स होते हैं उनको बनाया जाता है। तो ये चीज़ें भी कहाँ से मिलती है हमें, एग्रीकल्चर से। फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स इज ऑल्सो कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल। तो इसीलिए क्या है, एग्रीकल्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सारे बेसिक चीज़ें हमें ज़रूरी होती है ये हमें एग्रीकल्चर से ही मिल पाती है। एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन कौन से होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कैन बी यूज टू अंडरटेक मेनी अदर ऑक्यूपेशन। तो एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन्हें अलग अलग ऑक्यूपेशंस में यूज़ किया जाता है।
फॉडर इज़ क्रिएटेड इन अ फील्ड्स। जो फॉडर एनिमल्स के लिए जो चारा होता है उसे कहाँ पे उगाया जाता है? फील्ड्स में। इट इज़ यूज टू फीड काउज, बफेलोज एंड शीप्स। और ये जो चारा होता है किसको खिलाया जाता है? फिर काउज, बफेलोज को, शीप्स को। Thus, as we cultivate the land, we can raise these animals also. We obtain milk, meat and leather from animals. तो हमें ये जो एनिमल्स है ये किसके ऊपर डिपेंड है? खेती के ऊपर, जो भी उन्हें चारा वहाँ से मिल रहा है। और इन एनिमल से हमें क्या मिलता है? फिर मिल्क मिलता है, मीट, लेदर, ये सारी चीज़ें मिलती है। ग्रेन इज़ ग्रोन इन अ फील्ड। इट कैन बी यूज टू फीड चिकन। तो देखिए ग्रेन सूखते हैं तो ये जो चिकन जो आते हैं, छोटे मुर्गी है, मुर्गी के बच्चे हैं, ये क्या खाते हैं? फिर ग्रेन्स को ही खाते हैं। फ्रूट ग्रोन ऑन ए फार्म्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर स्क्वैशेस, जैम्स एंड जेलीज। तो फ्रूट से हम लोग ये सारी चीज़ें बनाते हैं। शीप रेयरिंग, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड फ्रूट प्रोसेसिंग आर ऑल ऑक्यूपेशंस डिपेंडेंट ऑन दी एग्रीकल्चर। तो ये जो सारे यहाँ पे हमें ऑक्यूपेशन दिख रहे हैं ये एग्रीकल्चर, खेती के ऊपर डिपेंड होते हैं। दे आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन। जो ऑक्यूपेशंस एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हें एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशंस कहा जाता है। Some village occupations are family business. Sometimes people carry on the work that their father and grandfather did before them. तो कई सारे लोग जो क्या करते हैं, हमारे जो ग्रैंडफादर करते हैं वही उनके पेरेंट्स करते हैं, फिर पेरेंट्स का देखकर उनके बच्चे भी वही बिजनेस आगे लेके जाते हैं। However, in our country we can choose the job we want to do. हाँ, यहाँ पे हमें यहाँ पे फ्रीडम है कि हम लोग जो जॉब चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है, अगर किसी का दुकान है, ग्रैंडफादर ने कोई दुकान निकाला है, उनका दुकान अच्छे से चलता है, तो फिर उनके बच्चे जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी वही उसी दुकान में फिर काम करते हैं। और उनके बाद उनके जो बच्चे होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अगर अच्छा खासा दुकान चलता है तो उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। मतलब जो भी बिज़नेस होता है फैमिली का वही बिज़नेस आगे लेके जाते हैं। लेकिन अगर हमें अलग से कोई जॉब करना होता है तो हम लोग चूज़ कर सकते हैं। डू यू नो में आपको दिया यहाँ पे, इन एंशियंट टाइम्स मैन डिड नॉट नो अबाउट फार्मिंग। ही वुड वॉन्डर अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। ही यूज्ड टू हंट। He ate fruits and tubers. When man learned how to grow crops, he could get food in one place. तो देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, जब लोग डेवलप नहीं हुए थे और वहाँ पे लोगों को फार्मिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, तो खाने के लिए इन्हें हमेशा सर्च करना होता था, यहाँ वहाँ ढूंढना होता था। जंगल में जाके एनिमल्स को हंट करते थे, उनका शिकार करते थे, वो खाते थे। फ्रूट्स होते थे या फिर जो ट्यूबर्स, जो भी अलग तरीके के जो भी वनस्पतियाँ या फिर प्लांट्स होते थे उनके रूट्स को खाते थे। यहाँ पे उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं था फार्मिंग के बारे में। लेकिन जैसे उन्हें पता चला फार्मिंग के बारे में कि हम लोग क्रॉप्स को एक जगह पे ग्रो कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, फिर एक ही जगह पे रह के फार्मिंग करना शुरू किया था। देयर वॉज नो नीड टू वंडर अबाउट for food anymore. He began to have free time. In that free time many discoveries were made and many industries were developed. तो धीरे धीरे करके उन्हें ये नॉलेज आने लगा कि किस तरीके से हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं, फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, एनिमल्स को पाल सकते हैं, उनसे हमें दूध मिल सकता है, मीट मिल सकता है, अंडे मिल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप होने लगे थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको डिटेल में 5th स्टैंडर्ड में आने वाली है, तो तभी भी आप लोग क्या कर सकते हो, सीख सकते हो सारी चीज़ें। इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री क्या होती है? इन इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल आर ऑब्टेन्ड एंड देन दे आर प्रोसीड्स टू मेक न्यू फिनिश प्रोडक्ट। अ पॉटर मेकिंग पॉट्स इज ए टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो देखिए आपने ये वर्ड सुना होगा कि इंडस्ट्रीज ऐसी होती है, इंडस्ट्रीज बड़ी होती है, छोटी होती है। तो ये इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है कि कोई रॉ मटेरियल है उससे कोई कुछ प्रोसेस करके कुछ नया प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, तो उसी को इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे कि एक पॉटर होता है, वो क्या बनाता है, पॉट्स बनाता है अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पे वो क्या यूज़ करता है ये हमें यहाँ पे देखना है कि ये भी एक तरीके की इंडस्ट्री है। तो कैसे, देखिए, हैव यू सीन हाउ अ पॉट इज़ मेड। आपने कभी देखा है कि जो मिट्टी के पॉट घड़े होते हैं उनको कैसे बनाते हैं? लुक एट द फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या दिया है, पॉटर अंकल फर्स्ट ऑब्टेन गुड क्वालिटी क्ले। तो पॉटर को सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी, रॉ मटेरियल। जो चीज़ें बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होती है उसे कहा जाता है रॉ मटेरियल। तो अगर पॉट बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा, यहाँ पे क्ले। तो यहाँ पे जो पॉटर अंकल है उन्होंने सबसे पहले गुड क्वालिटी का क्ले लाया है। सेकेंड पिक्चर अगर आप देखोगे तो क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पॉट्स ही मिक्सेस सम अदर सब्सटेंसेस इन द क्ले। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है वो क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे क्ले है उसमें कुछ अदर चीज़ें भी यहाँ पे मिक्स की हुई है। थर्ड क्या है, ही मिक्सेस वाटर इन द क्ले एंड मेक्स इट सॉफ्ट एंड ईजी टू शेप। दिस इज कॉल्ड नीडिंग द
क्ले। तो देखिए यहाँ पे आपको थर्ड प्रोसेस दिख रहा है कि जो भी क्ले उन्होंने लिया था जिसमें कुछ अदर सब्सटेंसेस मिक्स किए थे, उसके बाद उन्होंने इसमें क्या मिक्स किया है, वाटर मिक्स किया है, और उसके बाद उसे क्या किया है, क्यों यहाँ पे वाटर मिक्स किया है, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएगा क्ले और जो शेप उन्हें चाहिए उसको शेप दे पाएंगे। तो इसे क्या कहा जाता है, नीडिंग दी क्ले। देन नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे, ही टर्न्स द नीडेड क्ले ऑन ए व्हील टू शेप दी पॉट। तो उसके बाद एक बार ये नीडिंग हो जाती है, जो क्ले उसे सॉफ्ट किया जाता है, उसके बाद व्हील के ऊपर इस तरीके से ये पॉट बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे, द पॉट्स आर बेक इन अ किल टू मेक दे हार्ड। तो इस तरीके से एक भट्टी की तरह होता है जिसमें ये जो बर्तन है, जो पॉट से उन्होंने मिट्टी के बनाए हैं, उसे गर्म किया जाता है ताकि वो हार्ड बन जाए और इजीली ना टूटे। रेडी पॉट, तो देखिए उसके बाद बन जाते हैं इस तरीके के रेडी पॉट। तो ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे ऐसे नहीं कि मिट्टी लाई और बन गया पॉट, ऐसे हुआ है क्या, नहीं। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल था यहाँ पे कौन सा था, क्ले, उस पर कुछ प्रोसेस किया गया जिसे नीडिंग कहा गया यहाँ पे। उसके बाद पॉट बना, उसे गर्म किया गया और उसके बाद बना ये रेडी पॉट। तो ये पूरा प्रोसेस है, तो इसे भी हम लोग इंडस्ट्री बोल सकते हैं। इन द पॉटरी इंडस्ट्री क्ले इज द रॉ मटेरियल, पॉट्स आर द फिनिश प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फिनिश लास्ट जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, पॉट। The process includes whatever is done to make the finished product from the raw material. Such a process is called industry. तो ये जो पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्ले से लेकर जो रॉ मटेरियल है, ये क्ले से लेकर ये पूरा प्रोसेस हुआ और फाइनली बना है ये फिनिश प्रोडक्ट। तो इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को इंडस्ट्री कहा जाता है। Just as a potter uncle makes pot out of the clay, other items can be made out of wood, bamboo, flowers, etc. जैसे कि वुड है, अगर कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर वुड से कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो सबसे पहले तो वुड क्या होगा, हमारा रॉ मटेरियल। तो वुड से चेयर बनेगा, टेबल बनेगा, सोफ़ा बनेगा, जो चाहे चीज़ें बाद में बनेगी। तो उसमें प्रोसेस होके फिर जो फिनिश प्रोडक्ट होगा, जैसे कि चेयर है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ, इंडस्ट्री हुआ। Bamboo, flowers, if the products are made at home on a small scale, it is called a कॉटेज इंडस्ट्री, जिसे हैंडीक्राफ्ट भी कहा जाता है। जैसे फ्लावर्स है, तो कोई मटेरियल है यहाँ पे किसी कपड़े का है, तो उससे अगर फ्लावर्स बनाते हैं घर पे, एक छोटा सा बिजनेस किसी ने शुरू किया है, तो उसे भी क्या कहा जाता है, स्मॉल स्केल पे यहाँ पे किसी ने छोटा सा बिजनेस शुरू किया है घर पे ही फ्लावर्स बनाने का, अलग अलग कपड़े से, तो इसे क्या कहा जाता है, कॉटेज इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट, हाथ से यहाँ पे बनाते हैं लोग। सम फैक्ट्रीज आर बिग, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग घर में ही बिजनेस शुरू करते हैं, क्या, नहीं। कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी होती है, कई सारे लोग वहाँ पे क्या करते हैं, मशीन के हेल्प से मदद करते हैं और प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे कि योर स्कूल बस, बाइसिकल एंड पेपर फॉर योर नोटबुक्स एंड नोटबुक्स आर ऑल प्रोडक्ट मेड इन अ फैक्ट्रीज। तो जैसे कि हमारे घर की बहुत सारी चीज़ें होती है जो फैक्ट्रीज में बन के आती है। देयर आर सच इंडस्ट्रीज इन योर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। तो ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज़ आपके डिस्ट्रिक्ट में भी होंगे जहाँ पे आप रहते हो, तो उस डिस्ट्रिक्ट में कई सारे कैसे इंडस्ट्रीज़ होगी, जैसे नोटबुक बनाने की, साइकिल, बाइसिकल, पेपर वगैरह, ये सारा। कंप्लीट द एक्टिविटी यूजिंग द डिस्ट्रिक्ट मैप ऑन द नेक्स्ट पेज। तो आपको नेक्स्ट पेज पे एक मैप दिया हुआ है जो कि हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि लेसन काफ़ी लेंदी है तो पूरा एक वीडियो में कवर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में देखेंगे वो एक्टिविटी आपको क्या दी है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपके जो भी थर्ड स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स होंगे उनको भी शेयर कीजिए।